Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz, Narendra Gupta's King Star in Film City and Digvijay's Bollywood प्रेमी। हम बात करेंगे जो फिल्में रिलीज़ हो गई, हिंदी कुछ साउथ की, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे, थोड़ा बहुत उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने ओ माई डॉग की रिव्यू भी मिस कर दी थी। तो आपने देखी, परफॉर्मेंस कैसी रही, बॉक्स ऑफिस कैसा रहा। लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दीज बिग फिल्म्स। सर ओ माई डॉग एक डिसेंट डॉग लवर्स को पसंद आने वाली पिक्चर, बच्चों को पसंद आने वाली पिक्चर बनाई है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है अमित राय को, जिन्होंने बहुत बड़ी हिट फिल्म दी थी ओ माई गॉड 2। उसके बाद उम्मीद थी कि बड़ी बड़ी फिल्में करेंगे, लेकिन कई चक्कर मारे, कोई भी आर्टिस्ट उनके साथ काम करने को पता नहीं क्यों तैयार नहीं हुआ। ले देकर दो नाम जो इस फिल्म से जुड़े हैं वो एक पंकज त्रिपाठी जी, जिन्होंने फ्री में काम किया गेस्ट अपीयरेंस, और पवन मल्होत्रा। दो डॉग की कहानी है कि कैसे अलग अलग परिस्थितियों में उनकी माँ की डेथ हो जाती है, जो बॉम्बे पुलिस में बहुत बड़ी सहायक भूमिका निभाती हैं चोरों को पकड़ने में या कुछ इन्वेस्टिगेशन में। तो याद आता है कि इनके दो बच्चे अलग हो गए थे पैदा करने के बाद। तो दो बच्चे दो दिखाए, दोनों डॉग, एक आसाम में एक बंगाल में कि बिहार में है। तो कैसे वो कहानी आगे बढ़ती है, एक सेंसिटिव कहानी है, पसंद आएगी लोगों को। प्रॉब्लम आता है इसकी लेंथ में। काश की लेंथ 2.5 घंटे बहुत लंबी है, 2 घंटे में इसको सिमट जाना चाहिए था। लेकिन जो भी बच्चे जा रहे हैं या डॉग लवर जा रहे हैं, फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये अलग बात है, फिल्म को ओपनिंग बहुत ही ख़राब मिली थी, मात्र 85 लाख की ओपनिंग थी। वर्ड ऑफ माउथ सेकेंड डे 1 करोड़ प्लस हुआ, संडे को 1.5 करोड़ हुआ। वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से लाइफ टाइम पिक्चर का कलेक्शन होगा 15 करोड़ के आसपास। फिल्म की कॉस्ट काफ़ी महंगी बनी है, 25 करोड़ की लागत है। तो ये बॉक्स ऑफिस पर पिक्चर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसका रियली दुख रहेगा मेकर्स को। क्या इसकी ये वजह है कि स्टार नहीं था? मैंने हमेशा देखा है कि कभी भी जानवर के साथ मिला के स्टार होता है, जैसे हाथी मेरे साथी, पुरानी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, काका जी स्टार थे, सुपर डुपर हिट हुई थी। तेरी मेहरबानियाँ थी, जिसमें अगेन देयर वाज अ डॉग एंड जैकी श्रॉफ, केसी बुकाड़िया की फिल्म थी, तेरी मेहरबानियाँ ही शायद टाइटल था। जी हाँ, वो भी कमाल की चली थी। तो अक्षय कुमार के साथ भी एक आई थी एंटरटेनमेंट, वो नहीं चल पाई थी पेन फिल्म्स की। तो बट जनरली व्हाई डजंट अ फिल्म लाइक दिस वर्क इन इंडिया? सर देखिए, आज के दिन जितने स्टार थे ना, वो गधे घोड़े टाइप के बन के रह गए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी कौन सा स्टार फ्राइडे को डर्बी रेस जीत जाता है, ये हम देख चुके हैं। ऐसे ऐसे अननोन एक्टर लोगों ने अच्छी परफॉर्म की है कि जो स्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं 30-35 सालों से, उनकी फिल्में नहीं कर पाती। जैसे कि इस वीक भी इमरान हाशमी टोटली 0 स्टार थे, लेकिन अचानक सनी देओल पर भारी पड़ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। वहीं इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही अच्छा है। एक कुत्ता स्टार है सर पूरी पिक्चर के अंदर, पूरी कुत्ते के ऊपर बेस्ड है। लेकिन शॉकिंगली आज की ऑडियंस इतनी जागरूक नहीं है, इतनी थिएटर में जाती नहीं है फिल्में देखने के लिए, में नहीं जाती है। वन ऑफ द शोज प्रॉब्लम आ गया है शोज का। पिक्चर पहले टकरा रही थी स्पाइडरमैन के साथ में, सेंसिबल डिसीजन लिया क्योंकि वो थिएटर नहीं मिल रहे थे, उन्होंने फिर 1 वीक पोस्टपोन किया। जबकि स्पाइडरमैन बहुत स्ट्रांग जा रही है, 2 वीक का कलेक्शन मेरे ख्याल से 425 करोड़ प्लस होने वाला है, और लाइफ टाइम पिक्चर डेफिनेटली 500 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ये 100 साल में पहली हॉलीवुड फिल्म होगी जिसने 500 करोड़ का बिजनेस करेगी सर। तो स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं भारी पड़ी ओ माई डॉग पर। और अगले वीक जो पिक्चर आ रही है, ये वीक में जो पिक्चर आवारापन 2 बंटवारा, उन पे भी भारी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी बहुत से मल्टीप्लेक्स स्पाइडरमैन को छोड़ने को तैयार नहीं है। काफी शोज पकड़ के रखे एग्जैक्टली, हिंदी में भी हो, बाकी लैंग्वेज में भी हो। तो स्पाइडरमैन ने सबको खा लिया सर। टाइमिंग गलत थी रिलीज की। काश की ये फिल्म अगर छुट्टियों के दौरान आती, जिस दिन बच्चों का वैकेशन पीरियड रहता है, तो फिल्म को अलग ही एडवांस मिलता था। और दुख की बात है कि सेंसर भी रिकमेंड नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी फिल्म को पेट्रोनाइज नहीं करती कि इसको ऐसी फिल्म टैक्स फ्री किया जाए, बच्चे स्कूल के वो फ्री में देखने जाए। प्रोड्यूसर्स को भी बेनिफिट देना चाहिए। डेफिनेटली सर, यस आई एग्री विद यू। आदमी हिम्मत करके बना रहा है कुछ अलग जो बच्चों को अपील करे, तो नोबडी इज डेयरिंग। सर फिल्म की मेकिंग टेकिंग ए क्लास है, मेकिंग में कोई डायरेक्टर ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, इसीलिए फिल्म का बजट 25 करोड़ हुआ है। काश की फिल्म 5-7 करोड़ में बन गई होती तो प्लस फिल्म होती थी, लेकिन उन्होंने अच्छा लेविशली शूट किया पिक्चर को। इसके अलावा 2 फिल्में और रिलीज हुई, वो है तमिल की फिल्म। तमिल को एक फिल्म है डीसी, जिसको हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया है। साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, उन्होंने पहली बार
एक्टिंग में अपना जलवा दिखाया। ही इज जस्ट सिंपली आउटस्टैंडिंग। जो हमारे बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड एक्टर खुद को बोलते हैं, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो, वरुण धवन हो, ये उसके आगे पानी कम चाहे। लोकेश ने जो एक्टिंग की है सुपर, आप उनका एक्शन देखिए, उनकी डायलॉग डिलीवरी देखिए, ही इज जस्ट सिंपली आउटस्टैंडिंग। पहली फिल्म होने के बावजूद वामिका का भी बहुत अच्छी लगी है, डबल रोल में है, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे आपको तालियां और सीटी बजाने का मन होगा। अंडररेटेड एक्टर हैं, पता नहीं हिंदी फिल्म वाले उनकी इस टैलेंट को क्यों नहीं देखते, क्यों छोटे से मोटे ग्लैमरस रोल देके उनकी छुट्टी कर देते हैं। तो डेफिनेटली जो फिल्म देखने जाए आउट एंड आउट एक्शन पिक्चर है। जो एक्शन के शौकीन दर्शक हैं उनको बेहद पसंद आएगी। फिल्म का बजट था 35 से 40 करोड़ और फर्स्ट वीक का बिजनेस कर लिया 30 करोड़। तो फिल्म डेफिनेटली प्लस फिल्म है तमिल के हिसाब से। ये अलग बात है कि हिंदी में डब करके क्यों किया गया, पब्लिक नहीं है हिंदी की, अच्छी फिल्में नहीं चलती। मैंने पहले कहा था हिंदी में पिक्चर वॉश आउट हो जाएगी, बहुत जगह शो कैंसिल हो गए, पिक्चर उतर गई बहुत जगह पे। तमिल में फिल्म अभी भी अच्छी चल रही है सर। एंड व्हाट अबाउट दैट अदर फिल्म GDN जो अपने साउथ की है अगेन? इसको प्रोड्यूस किया है आर माधवन ने। और GDN का जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका टाइटल रोल भी आर माधवन ने किया हुआ है। गट्स चाहिए आर माधवन का, अच्छा रिसर्च करके जो सब्जेक्ट लेके आए हैं आम आदमी के सामने, लोगों ने कभी उनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं, पढ़ा नहीं। एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है। एक रॉकेटरी उनकी बहुत अच्छी पिक्चर थी जो बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी चली थी, लेकिन उसके मुकाबले ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में अंडर परफॉर्म किया। 40 करोड़ की कॉस्ट थी, मुश्किल से मेरे ख्याल से लाइफ टाइम पिक्चर का बिजनेस होगा 20 से 25 करोड़। इवन वहाँ पर तमिल ऑडियंस ने पिक्चर को रिफ्यूज़ कर दिया देखने से। 50 से 60 लाख की मात्र ओपनिंग मिली थी पिक्चर को। पता नहीं अच्छी फिल्मों से लोगों को लगता है 36 का आंकड़ा आ गया, उनको नहीं जानी है पिक्चर देखने, लेकिन जो भी देख के आ रहे हैं तारीफ कर रहे हैं। जो पोर्ट्रे किया है आर माधवन ने इंडस्ट्रियलिस्ट नायडू का, सुपर। और स्पेशली जो क्लाइमैक्स है 15 मिनट का, आपको शॉक वैल्यू देगा। इट्स सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो उनके बारे में गूगल पे देख सकते हैं नायडू साहब ने क्या क्या काम किए थे, कैसे अंग्रेज ने उनको परेशान किया टैक्स को लेके, बाद में जो नई गवर्नमेंट हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने परेशान किया, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अपने कैरियर को बढ़ाया, राइज किया, सुपर, वेरी इंस्पायरिंग पिक्चर, नॉट टू बी मिस्ड। लेकिन शॉकिंगली जिस फिल्म को हिंदी में डब होना चाहिए था वो डब नहीं हुई। ये आपको तमिल फिल्म में सबटाइटल के साथ देखनी पड़ेगी। और लोकेश कनगराज की जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी फिल्म डब होकर रिलीज हो रही है सर। क्या लग रहा है आपको, ये साउथ वाले कुछ मिसकैलकुलेट कर रहे हैं क्या पूरा इंडिया? क्योंकि आज देखो साउथ में जब भी जाओ, जी हाँ, मेरी हैदराबाद बात होती है कुछ तेलुगु में, वो हर फिल्म को सोचते हैं कि पैन इंडिया, हमारी तो फिल्म पैन इंडिया से हम रिकवर कर लें। वाई आर दे सडनली फीलिंग दिस कि हर फिल्म को पैन इंडिया हम घुमाएंगे, उसको डब कर देंगे? और सर पिछले 6 सालों में कोविड के बाद से मुश्किल से 8 या 10 फिल्में होंगी जो डिसेंट बिजनेस किया, बाकी 95% पिक्चरों ने दम तोड़ दिया बॉक्स ऑफिस पर। फिर भी साउथ को लगता है कि नहीं यार चलो पैन इंडिया ऑडियंस को कोई देखिए, हर साउथ के एक्टर भले कोई भी हो, चाहे वो चिरंजीवी हो, रजनी सर हो, कमल हसन हो, अल्लू अर्जुन हो, अजीत हो, सबको चाहिए हम पैन इंडिया एक्टर बने। सबको पैन इंडिया की ख्वाहिश है। अभी जैसे वाराणसी की महेश बाबू की भी ख्वाहिश है कि भैया मैं भी पैन इंडिया बन जाऊं, क्योंकि हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी पिक्चर। तो हर एक की ख्वाहिश रहती है, ख्वाहिश होना दूसरी बात है, लेकिन पब्लिक पर रूल करना अलग बात है। जब 95% फ्लॉप हो रही है और आप कोशिश करते हैं कि हिंदी फिल्म को डब करके आपको 50-60% बिजनेस मिल जाएगा, वो सरासर बेवकूफ़ी है। हिंदी ऑडियंस आपको टोटल कलेक्शन का 5% नहीं दे रही, तो ऐसी फिल्मों को सबटाइटल रिलीज करें, वही बेटर है। डब करने की जरा भी गलती नहीं करें सर। नहीं, वो बात और है, जैसे बड़ी पिक्चरें एटली की अगर आ रही, जैसे राका अल्लू अर्जुन है, उसको बनाओ आप बेशक, बिकॉज दैट हैज़ गॉट द होल वर्ल्ड्स रीच। अल्लू अर्जुन इज़ अ यूनिवर्सल स्टार। साथ में आपने कहा था कि शाहरुख खान भी कैमियो करने वाले हैं। तो दैट इज़ अ बिग फिल्म विद सो मेनी बिग हीरोइंस। ऐसे ही वाराणसी है, यू नो, सच फिल्म्स डिजर्व, बट नॉट ऑल फिल्म्स। अब हो क्या रहा है, जो भी फिल्में बन रही है साउथ में, वो पहले ही दिमाग लगा लेते हैं कि नहीं हमको हिंदी में भी डब करना है, हमको ऑल वर्ल्ड रिलीज़ करना है, ऑल इंडिया रिलीज़ करना है। इसके ऊपर थोड़ा इनको स्टडी करना चाहिए। सर साउथ की जो नई फिल्में बन रही है, जैसे अपने एटली की बात की, राका की, या राजा मौली सर की बात की, वाराणसी, इनका पहले से जहन में कि हमको पैन इंडिया पिक्चर बना रहे हैं। यही वजह है कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्टों को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी प्रियंका चोपड़ा डेफिनेटली हिंदी की बड़ी स्टार है, इसीलिए महेश बाबू के साथ में, और इसमें तो लाइन लगी हुई है अल्लू अर्जुन के साथ में, एक नहीं दो नहीं 4-4 5-5 हीरोइन है, दीपिका पादुकोण, वही बोल रहा हूँ। तो एक
डायरेक्टर की उम्मीद रहती है कि चलो एक पैन इंडिया फिल्म में तो हिंदी आर्टिस्टों को इक्वली इंपॉर्टेंस दे और ख्याल रखे हिंदी दर्शकों की चॉइस क्या है। आप टिपिकली खाली मलयालम बेस बना दोगे या तमिल बेस बना दोगे या तेलुगु इंडस्ट्री का खाली कंटेंट ध्यान में रखोगे तो फिल्म नहीं चलने वाली। बिल्कुल। आपको पूरी हिंदुस्तान का टेस्ट ख्याल में रख के पिक्चर को ऐसा डेवलप करना है सर। बट आजकल जो बड़ी हिंदी फिल्में हैं, एक रामायणा तो चलो आ रही है सब में, तमिल तेलुगु हर जगह, बाकी जो बड़ी फिल्में हैं बॉलीवुड की वो कभी भी साउथ में इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाई। साउथ में नहीं, कोई हिंदी वहाँ- फिल्म पेनिट्रेट नहीं करती सर। नहीं, साउथ खाली मैसूर अब छोटा बहुत अच्छा सर्किट है, हाँ, थोड़ी बहुत या निज़ाम- थोड़ा बहुत निज़ाम निज़ाम में चल जाती है। हैदराबाद। बाकी साउथ वालों को हिंदी फिल्म से रियली एलर्जी है, नहीं देखते सर। शाहरुख हो, सलमान हो, अक्षय हो, नहीं चलती फिल्में सर। इनफैक्ट वहाँ की साउथ की डब फिल्मों की जो रिलीज होती है दूसरी लैंग्वेज वो नहीं चलती। Yeah. अगर आप तमिल फिल्म को तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में डब करें वो नहीं चलती। बट डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन जितेंद्र जी करते थे तोहफा, हिम्मत वाला, सब मद्रासी साउथ में भी बनती थी, तमिल में भी और हिंदी में भी कमाल का बिजनेस होता था। हिंदी स्टार था जो पेनिट्रेट कर गया था। डोंट यू थिंक ओल्ड टाइम्स वर बेटर? एवीएम की फिल्में नहीं, या यू सी एवीएम पिक्चर्स एक ज़माने में क्या साउथ का एक अच्छा संगम था हमारे साउथ हिंदी के टॉप के फिल्म। मेकर्स ने डेफिनेटली जितेंद्र को लेके मैक्सिमम फिल्में बनाई, राजेश खन्ना सर को लेके बहुत सारी फिल्में बनाई, देखा होगा। लेकिन इन दोनों के बावजूद होने के बावजूद साउथ में इनकी फिल्में नहीं चली। मेकर साउथ के थे लेकिन साउथ की नहीं, फिल्म तोहफा में- जैसे बोलते हैं नहीं, साउथ ना, की हिम्मत ना, वाला नहीं, साउथ नहीं। भी इट वाज ओनली फॉर श्रीदेवी थी थोड़ी बहुत चली, बाकी Yeah. जितेंद्र और राजेश खन्ना कभी भी रैंकिंग में नहीं रहे साउथ में कि चलो साउथ में छा गए, नहीं सर। to some extent I think Jitendra ruled. He was there in South, but I am still wondering कि why Hindi films are not gelling with South, जबकि हमने South को इतना अपना लिया है। सब South की फिल्में more or less हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। वी लाइक टू सी कुछ जो बहुत ही रीजनल होती है वो शायद छोड़ देते हैं, बट अदरवाइज इफ़ यू सी पुष्पा, यू सी बाहुबली, यू सी वाराणसी अभी आ रही, राका, सबको एक्सेप्ट किया। हिंदी ऑडियंस इज वेटिंग, so Hindi audience has been more receptive towards South. That's साउथ what my के point. साउथ के मेकर जरूर हिंदी फिल्में बना रहे हैं लेकिन उनकी फिल्में साउथ में नहीं चल रही। जवान का एग्जाम्पल देखिए, एटली की 500 करोड़ बिजनेस है, साउथ में चली नहीं चली। इनफैक्ट जो हिंदी की पैन इंडिया सबसे बड़ी पिक्चर है 3,500 करोड़ की, पार्ट 1 पार्ट 2 धुरंधर, वो साउथ में नहीं चली सर। तो साउथ के लोग हिंदी एक्टर्स को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं चल रही। इसीलिए हमारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स को भी नहीं पड़ी है कि हमको साउथ में बड़ा बिजनेस करके उन पर डिपेंड करना है। साउथ के लोगों की डिपेंडेंसी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे बढ़ गई है, हमारी ही नहीं बढ़ी है। हमको चलो जो मिल गया डबो के वो आ गया बोनस है। हाँ, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस की भी ताकत साउथ की बड़ी है, बहुत बड़ी। हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स की Definitely. ताकत कमजोर हो गई है, कमजोर कमर खत्म हो गई गिर है। हिंदी मेकर्स टूट की गई। खत्म हो गई है। साउथ की अभी भी मैत्री फिल्म देखिए, केवीएन और देखिए, मारन सन real पिक्चर देखिए, solid. दे आर सॉलिड, वेरी वेरी Sun सॉलिड सर। films देखिए। उनको 500 करोड़ की 2-4-5 महीने फ्लॉप हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर उनको। बहुत दमदार हाँ? हो और यहाँ पर गया तो है। दिवाला निकल गया सबका। सो विद दैट नोट कि कुछ अच्छा हो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड को अब ऊपर आना है। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम विश करें, प्रे करें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पन पे उभरे, डेफिनेटली यस। So with that good note, with that positive note, we take your leave. See you soon. Thank you. थैंक यू।